आज का जो विषय है वो है क्रिसमस, बड़ा दिन या प्रभु का जन्मदिन। इस बात पर आज हम सीखेंगे। हालेलुया। और आज हम इस ढंग से सीखेंगे, बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको और बहुत सारे उत्तर देने के लिए आप सीख पाएंगे। उत्तर देना किसी को। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह की सोच है, दो तरह के लोग हैं, दो मत हैं इस बात पर। क्रिसमस मनाना चाहिए या क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आपको मिल जाएगी, मनाने वाली भी और ना मनाने वाली भी। हालेलुया। तो कुछ लोग ये सवाल रखते हैं, क्या क्रिसमस के विषय में बाइबल में लिखा है? कुछ लोग कहते हैं बाइबल में तो क्रिसमस मनाने का नहीं लिखा, नहीं आज्ञा दी प्रभु ने। हालेलुया। तो क्यों मनाएं? सबसे पहली बात, बाइबल में क्रिसमस के बारे में लिखा है। हालेलुया। और संक्षेप में लिखा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 2, जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में कहां पर लिखा है क्रिसमस मनाना है, या बाइबल में, मैं जवाब देना चाहता हूं उनको। अगर बाइबल में मान लो मनाने के लिए नहीं बोला तो ना मनाने के लिए भी नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको साबित करूंगा कि सिर्फ बाइबल में प्रभु के जन्म वाले दिन को सिर्फ मनाने के लिए ही नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का जन्मदिन मनाया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जैसे आज मां बाप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मरियम यूसुफ इस हालात में नहीं थे, इस पोजीशन में नहीं थे कि मरियम यूसुफ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते, अपने बेटे का जन्मदिन मनाते, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया। वो मैं आपको साबित करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं उनसे, क्या बाइबल में ये लिखा है कि आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं? ये भी नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। हालेलुया। तो फिर हमें वो भी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि लिखा नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाइबल में जन्मदिन के बारे में सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया है। और वो भी किसने मनाया है? उसके पिता ने, परमेश्वर ने। हालेलुया। टोटल 11 पॉइंट, ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा करके बोलूंगा। नंबर 1, जब हमें जन्मदिन मनाना होता तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं। क्या करते हैं? और प्लान कब किया जाता है? जन्मदिन मनाने से पहले प्लान किया जाता है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्मदिन को प्लान किया। और पता कब से किया? आप कुछ घंटे पहले प्लान करते होंगे, कुछ दिन पहले प्लान करते होंगे, कुछ हफ्ते पहले प्लान करते होंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हजारों साल पहले प्लान किया अपने बेटे का बर्थडे, जन्मदिन। हालेलुया। कहां से प्लान शुरू होता है? रेफरेंस क्या है? उत्पत्ति 3:14, वहां से प्लान शुरू होता है। वहां पर क्या लिखा है? सांप से परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बीच में और स्त्री की संतान के बीच में
क्या करूंगा? वैर डालूंगा तेरे बीच में और स्त्री की संतान के बीच में। आमीन हालेलुया। स्त्री की संतान कौन है? आदमी स्त्री की संतान हम सब हैं, हालेलुया। लेकिन स्त्री की संतान ओनली वन यीशु मसीह है, हालेलुया। वो किसी मनुष्य आदमी के द्वारा पैदा नहीं हुआ, स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। अदन के बाग से प्लान शुरू होता है यीशु मसीह के जन्म का। फिर नबियों के द्वारा बोलता है, यशायाह की किताब 9 उसका 6 नोट करें, वहां पर लिखा है हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, जन्मा लिखा है, हमारे लिए एक बालक जन्मा, हालेलुया, जन्म लिया। कुछ लोग कहते हैं उसका जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता क्योंकि वो खुदा है, हालेलुया। वो खुदा का जन्मदिन नहीं मनाते। खुदा जब बेटे के रूप में आता है, बालक के रूप में जन्मता है, तो उसको लिखा जन्मा, यानी उसने जन्म लिया है। तो जिसने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, उसका जन्मदिन मनाया जा सकता है, वो जन्मा है। एक पुत्र के रूप में जन्मा, एक बालक के रूप में जन्मा है इस पृथ्वी पर। वो उस समय खुदा के रूप में नहीं था, वो एक बालक के रूप में था, हालेलुया। हमारे लिए एक बालक जन्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये प्लान आता 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 वो चरनी तक पहुंचता है, आमीन हालेलुया। नंबर 1 प्लान किया गया, यीशु का जन्मदिन प्लान हुआ है, वो भी किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। नंबर 2 जब प्लान करते हैं तो दूसरा उसमें पॉइंट आता है कहां पर मनाना है। बर्थडे मनाना कहां पर है, ये हम प्लान करते हैं कि घर में मनाया जाए, रेस्टोरेंट में मनाया जाए, हालेलुया, होटल में मनाया जाए, अपने घर में मनाया जाए, किसी के घर में मनाया जाए, हालेलुया। नंबर 2 परमेश्वर ने प्लान किया यीशु मसीह का बर्थडे कहां पर मनाना है। सुनिए ध्यान से, उस समय वहां पर परमेश्वर ने जब मरियम पुत्र को जन्म देने वाली थी, तो परमेश्वर ने एक ऐसा चक्कर घुमाया, सुनिए ध्यान से, कि मर्दमशुमारी की जाए, अपना नाम लिखवाने के लिए लोग अपने अपने नगर में जाएं। और ये उस समय अपने नगर में नहीं थे, आमीन हालेलुया, ये कहीं और थे। इनको बुलाया गया परमेश्वर की तरफ से एक प्लान करके यरूशलेम में। कहां पर बुलाया गया? यरूशलेम का क्या मतलब है? परमेश्वर का घर, आमीन हालेलुया। यरूशलेम का क्या मतलब है? ये मरियम यूसुफ मेरे घर में होने चाहिए, हालेलुया। दूसरा प्लान, वो यरूशलेम में आए, यहूदिया में आए, और एक छोटे से नगर में बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, आमीन हालेलुया। सो प्लान में आता है, सबसे पहले प्लान करते हैं। दूसरा कि मनाना कहां जाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे पुत्र का जन्मदिन मनाया जाए मेरे ही घर में। वो कहीं और हैं, उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया यरूशलेम में, जिसका मतलब है परमेश्वर का घर, आमीन हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं मत्ती की इंजील 2 बाब 1 से लेकर 6 तक, और यहां पर लिखा है वो यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कौन आकर पूछने लगे? ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे राजा से, वो जो पुत्र जन्मा है, वो जो राजा जन्मा है, वो कहां पर है, हालेलुया। यहां पर कौन सा शब्द आया? जो राजा जन्मा है। जो जन्मा है बालक के रूप में, उसका जन्मदिन मनाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता है, आमीन हालेलुया। आप समझे मेरी बात का नहीं? वो यरूशलेम में प्लान किया गया, यानी परमेश्वर अपने घर में उसका बर्थडे मनाएगा, उसको जन्मदिन आएगा, आमीन हालेलुया। नंबर 3, फिर हम प्लान करते हैं बुलाया किस किस को जाए। तीसरी बात हम क्या करते हैं, अपन आपस में प्लान करते हैं कि जन्मदिन मनाना है, अब अकेले नहीं मनाना है, किसी को बुलाना भी है। ये प्लान किया गया
किसको बुलाया जाए। आमीन हालेलुया। तो ये नंबर 3 है मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयत और 2 बाब उसकी 8 आयत। अब प्लान ये हुआ कि यीशु मसीह आएगा अन्य जातियों के लिए और यीशु मसीह आएगा यहूदियों के लिए। ध्यान से सुनो, किन के लिए आएगा? अन्य जातियों के लिए और यहूदियों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदियों में आया। अब यहां पर लिखा है कि बुलाना किस किस को है? परमेश्वर दोनों के लिए प्लान करते हैं। इसमें अन्य जातियों को भी बुलाएंगे और इसमें यहूदियों को भी बुलाएंगे, अपने लोगों को भी बुलाएंगे। हालेलुया। मत्ती 2 की पहली में लिखा है पूर्व देश से मायूसी आए, ज्योतिषी आए। अगर पूछने लगे वो राजा कहां जन्मा है, इनको किसने बुलाया? भी आप बताओ मुझे, इनको किसने बुलाया? इनके मन में किसने डाला? भी जाओ, ये अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। ये आप समझे मेरी बात? गैर यहूदी लोग हैं, इनके मन में आ रहा है हमें वहां पर जाना है। ये किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। उनके मन में डाल रहा है और उनको परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट कर रहा है, उनको बता रहा है कि मेरा बेटा जन्मा है। आमीन हालेलुया। जाओ जाकर उसको देखो। अब प्लान क्या हुआ कि अन्य जाति को भी बुलाना है और यहूदियों को भी बुलाना है। ये लोग आए वहां पर और फिर लिखा, जब आप पढ़ते हैं लूका 2 की 8 में, वहां कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। ये है यहूदी। हालेलुया। अपने लोग। अब ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ अन्य जातियों को बुलाओ, अपने लोगों को ना बुलाओ। चरवाहों के पास जाते हैं। कौन जाते हैं? इनविटेशन कौन देता है? फरिश्ते इनविटेशन देने आए हैं और वो कहते हैं तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ, जाओ जाकर उसको देखो। अब वो उधर से चरवाहे आ रहे हैं और इधर से ज्योतिषी जा रहे हैं। हालेलुया। ये है इनविटेशन। और हम क्या करते हैं? अपने बर्थडे पर, खुशी के मौके पर इनविटेशन देते हैं और कई बार दोनों तरह के लोगों को देते हैं। आमीन हालेलुया। कहने का मतलब प्लान भी हुआ, कहां पर जन्म मनाना है, जन्म दिलाना है, वो भी प्लान हुआ। बुलाना किस किस को है, वो भी प्लान हुआ। आमीन हालेलुया। और नंबर 4, इसमें एक भेद ये है कि इसमें अमीर भी बुलाए गए और इसमें गरीब भी बुलाए गए। हालेलुया। जन्मदिन पर अमीर भी बुलाए गए हैं और गरीब भी। जो ज्योतिषी थे वो अमीर थे, लेकिन जो चरवाहे थे वो गरीब थे। वो रात को अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। आमीन हालेलुया। और ये जो अमीर लोग हैं ज्योतिषी, ये सोना लेकर आए हैं, लुभान लेकर आए हैं, गंधरस लेकर आए हैं, गिफ्ट लेकर आए हैं। आमीन हालेलुया। कहने का मतलब इसमें गैर यहूदियों को भी बुलाया गया, अन्य जातियों को बुलाया गया, क्योंकि प्लान दोनों के लिए था। और इसमें अमीर को भी बुलाया गया, गरीब को भी बुलाया गया, क्योंकि प्लान अमीरों के लिए भी है और प्लान गरीबों के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 5, जो अभी दूर से आएंगे, लेकर कौन आएगा? एड्रेस भी बताना। हालेलुया। क्योंकि ज्योतिषी तो नहीं जानते, वो एरिया जानते होंगे। यरूशलेम में परमेश्वर ने कहा पैदा होगा, यहूदिया में, यरूशलेम में, लेकिन है कहां पर? जो आप लोग गाड़ी में लगाते हो रास्ता ढूंढने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? जीपीएस। जीपीएस गाड़ी में लगाते हैं, वो हमें लेकर चलता है। किसी को आना हो तो करंट लोकेशन भेजते हैं ना, तो करंट लोकेशन के ऊपर वो बंदा उसको लोकेशन को ढूंढता ढूंढता उस घर के सामने तक पहुंच जाता। अब ये भी परमेश्वर को फिक्र था कि ये मेरे लोग तो पास ही, इनको बताऊंगा जाओ, लेकिन अब इनको लोकेशन देना है। आएंगे कैसे? वो है सितारा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का प्लान देखो, परमेश्वर की फिक्र देखो, परमेश्वर की चिंता देखो। कौन सी लोकेशन दी गई? सितारे की। ये लेकर आएगा। सितारे को बोला भाई इनको पूरा घर तक, चरनी तक पहुंचा देना। हालेलुया। इनके आगे आगे चलना। वो तारा कहता हो कि यस
हालेलुया। ये कहां पर लिखा है? ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील 2 उसका 9 से 10। वो सितारा लेकर आया उन मेहमानों को जो मेहमान एड्रेस नहीं जानते हैं। आमीन हालेलुया। आप लोग कहते हैं कि जन्मदिन मनाना, इधर परमेश्वर के प्लान देखो जन्मदिन मनाने के लिए। हालेलुया। और जो कोई सोच भी नहीं सकता परमेश्वर के प्लान को, वही सोच सकता है। उसके ऊपर ही जाहिर करता है परमेश्वर, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर कहां कहां तक सोच रहा है कि उनको लोकेशन भी बताया। नंबर 6, जन्मदिन पर गिफ्ट भी चाहिए। हालेलुया। चाहिए कि नहीं गिफ्ट? कोई जन्मदिन पर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं। जन्मदिन पर कोई आता है तो क्या करता है? गिफ्ट भी लेकर आता है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान अपने बेटे का, उसके बेटे का जन्मदिन है। कोई आम बात नहीं है। राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु के बेटे का जन्मदिन है। भाई गिफ्ट भी होने चाहिए। अब गरीब लोग आएंगे तो गिफ्ट लोग नहीं लेकर आएंगे, वो उनकी हैसियत नहीं है, वो बेचारे गिफ्ट नहीं लाएंगे। लेकिन परमेश्वर को गिफ्ट का भी इंतजाम करना है। वो क्या कहता है योचियों को, जा रहे हो? यस। अपने कपड़े पैक कर लिए? यस। ऊँटों को तैयार कर लिया? यस तैयार कर लिया। रोटी ले लिया? यस ले लिया। अभी कुछ बाकी है। हालेलुया। उनके मन में डाला चलो सोना उठाओ, उनके मन में डाला लुबान उठाओ, गंधरस उठाओ। हालेलुया। मत्ती की इंजील 2:11 में लिखा है, जब वो आए जोशुआ ने क्या किया? उसको गिफ्ट दिया। यहीं से गिफ्ट शुरू हुआ है। आज लोग क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं ना, या पास्टर को गिफ्ट देते हैं, या एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। हालेलुया। ये कहां से शुरू हुआ? यहां से। गिफ्ट भी चाहिए। आमीन हालेलुया। उसके बेटे का बर्थडे है। जन्म किसका है? राजाओं के राजा का। राजा जन्मा है तो गिफ्ट कौन से चाहिए? बढ़िया वाले। हालेलुया। सोना चढ़ाया उसको। और यहां ये भी लिखा, उसको माथा टेका। बच्चा है छोटा सा, उसको क्या किया उन्होंने? माथा भी टेका, सोना चढ़ाया। हालेलुया। सोना दिखाता है राजा को कि ये क्या है? राजा है। इसलिए बढ़िया गिफ्ट देना है, सोना चढ़ाना है। लुबान बताती है कि वो महिमा के योग्य है, भक्ति के योग्य है। लुबान इसको दिखाता है, ये भक्ति के योग्य बनेगा। लुबान इसको दिखाता है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर का प्लान। लोग कहते हैं जन्मदिन नहीं लिखा, या तो जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी फर्स्ट वाला। हालेलुया। यहां पर गिफ्ट भेजा परमेश्वर ने, और वो भी बढ़िया वाला गिफ्ट। लेकिन चरवाहे गिफ्ट लेकर नहीं आए। परमेश्वर को पता था वो दर्शन करने के लिए आए। आमीन हालेलुया। अब एक और बात, गिफ्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन वहां पर सभा भी तो होनी चाहिए। मसीह लोग क्या करते हैं? बंदगी करवाते हैं। आप लोग अपने जन्मदिन पर क्या करते हो? बंदगी करवाते हो, या घर में बंदगी करते हो। अब यह भी जरूरी है। हालेलुया। तो गीत भी गाना है, अब वर्शिपर भी चाहिए। आमीन हालेलुया। आप समझो, पास्टर भी चाहिए और वर्शिपर भी चाहिए। तो चलो वर्शिप के बारे में बताता हूं। लूका की 2 उसकी 13 में यहां पर लिखा, जब फरिश्ता चरवाहों को बता रहा था, सुनो ध्यान से, चरवाहों को बता रहा था कि वहां पर एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, वहां पर एक बालक जन्मा है, उसके पास जाओ। उस समय लिखा, तुरंत फरिश्तों का एक गाने वाला जत्था। हालेलुया। कुछ फरिश्ते और आगे इकट्ठे होकर और वो उस्तत करने लगे, गीत गाने लगे। ये है वर्शिपर। आमीन हालेलुया। अब जन्मदिन पर क्या हो रहा है? गीत भी गाए जा रहे हैं भाई, वर्शिप भी हो रहा है। वो भी कौन कर रहा है? सबसे उत्तम वर्शिपर, स्वर्ग के वर्शिपर बुलाए गए। बढ़िया वाले वर्शिपर परमेश्वर भेजता है। जाओ, जाके क्या करो? उस्तत करो, गीत गाओ। हालेलुया। अब चरवाहा किसको दिखाता है? चरवाहा सेवक को दिखाता है, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जो पास्टर हैं, उनकी सेवकाई चरवाहे की सेवकाई है। ये जो चरवाहा है, ये
दास को दिखाता है। अब जन्मदिन पर वर्शिपर भी हैं और अब जन्मदिन पर चरवाहे भी हैं। आमीन, हालेलुया। इससे बढ़िया जन्मदिन और कोई नहीं हो सकता जो आज यहां मनाया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? सभा भी हो रही है, आराधक भी आए हैं और चरवाहे भी हैं, गिफ्ट भी है, अमीर गरीब सब बुलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन अब कुछ खाने को भी तो चाहिए। जन्मदिन पर क्या करते हैं? कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हालेलुया। कुछ रोटी, कुछ पानी, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ चाय का क्या करते हैं? इंतजाम। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। नंबर 8, यूहन्ना की इंजील 6 जब आप 48 वचन पढ़ेंगे और यूहन्ना की इंजील 4 जब आप 14 पढ़ेंगे, खाने के रूप में कौन था? वो खुद प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। वहां पर लिखा, बाइबल में लिखा, जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन का पानी मैं हूं। हालेलुया। जाओ जाके, जिस्मानी रोटी नहीं, इस जन्मदिन पर लोग शारीरिक रोटी देते हैं, शारीरिक पानी देते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर अमृत जल दूंगा, आत्मिक जल दूंगा और मैं उनको जीवन की रोटी ही दे दूंगा, जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में उनको दिया गया वो रोटी और पानी। बल्कि पूरे संसार को यह दावत दी गई है, आओ इस रोटी में से खाओ, आओ इस पानी में से पियो। आज आपको भी दावत है, पूरे संसार को दावत है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु के जन्मदिन पर सबको बुलाया जाता है, आओ। हमने भोजन तैयार किया, उनको जिस्मानी रोटी भी दिया जाता है और उनको आत्मिक रोटी भी दिया जाता है। लेकिन इस जन्मदिन पर, यीशु मसीह के जन्मदिन पर, सबसे बढ़िया रोटी है और सबसे बढ़िया पानी है। आमीन, हालेलुया। एक और भेद बताता हूं। नंबर 9, यीशु मसीह को लिखा कपड़े में लपेट कर खुरली में रखा। पंजाबी में लिखा, कितने रखा? सारे बोलो। इसका क्या भेद है? वहां क्यों रखा? उनको तो नहीं पता था, उन्होंने तो अनजाने में किया होगा, लेकिन इसमें भेद है, परमेश्वर ने किया है, करवाया। हालेलुया। क्योंकि खुरली में ना चारा होता है जानवरों के लिए। किन के लिए? पशुओं के लिए क्या होता है? चारा। और वो चारा होता है सब छोटे और बड़े के लिए, कोई भी छोटा पशु, कोई भी बड़ा पशु। हालेलुया। अब यीशु मसीह सारे संसार की रोटी है। वो उस स्थान में क्यों रखा गया? इस बात को दर्शाता है कि ये जो जीवन की रोटी है, ये बड़ों के लिए भी है और ये छोटों के लिए भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आने से पहले हमारा स्वभाव कैसा होता है, हमारा चाल चलन कैसा होता है? मसीह में आने से पहले सेम ऐसा ही होता है। जो खुरली में पट्टे खाते हैं, हमारा स्वभाव कैसा होता है? मसीह में आने से पहले यही होता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को वहां इसलिए रखा गया, वो ये दर्शाता था कि ये उन लोगों का जीवन है, उन लोगों के लिए रोटी है, उन लोगों के लिए अमृत जल है, उन लोगों के लिए पानी है, जो इस संसार में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और जो स्वभाव में सही नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो तब्दील हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, वो बुद्धिमान आदमियों और स्त्रियों में बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो उसकी कलीसिया में बदल जाएंगे, उसके बदन में बदल जाएंगे, इसमें से खाकर। इसलिए उसको कुरली में रखा गया। आमीन, हालेलुया। कपड़े में क्यों लपेट कर रखा गया? क्योंकि वो जबरदस्त खाना है, उसको ढक कर रखना चाहिए। हालेलुया। उसको कैसे रखना चाहिए? ढक कर। जिंदगी की रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ढक कर रखा गया। उसकी माता ने उसको क्या किया? कपड़े से ढक कर कहां पर रखा? चरनी में, खुरली में। हालेलुया। आप समझे मेरी बात कि नहीं? नंबर 10, जन्मदिन जो है वो खुशी को दिखाता है, खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। तो फरिश्ते क्या बोले? लूका की इंजील 2 उसका 10 में लिखा, फरिश्ते अगर कहते हैं चरवाहों को, ये तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। ये कौन सा समय है? खुशी का। ये खबर कौन सी है? इसलिए मसीह लोग खुशी करते हैं, इसलिए मसीह लोग नाचते हैं,
इसलिए मसीह लोग गीत गाते हैं, इसलिए मसीह लोग गिफ्ट देते हैं, इसलिए लोग मसीह लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, इसलिए उसमें सब बड़े छोटों को बुलाया जाता है, अपने लोगों को भी बुलाया जाता है और अन्य जातियों को भी बुलाया जाता है। आमीन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर प्लान कर रहा है कि ये जन्मदिन है और उसमें क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और यहां बोला ये बड़ी खुशखबरी है सबके लिए, और जाओ, आमीन, हालेलुया, देखो जाकर। और आखिरी बात नंबर 11, लूका 2:11 में एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। आखिरी बात, पैदा कौन हुआ है, हालेलुया। खुशी की खबर यह है कि मुक्तिदाता पैदा हुआ। अब फरिश्ते खुद कहते हैं चरवाहों से, जाओ जाकर देखो, हालेलुया, जाओ जाकर देखो, जाओ जाकर दर्शन करो। सेम आज क्रिसमस मनाया जाता है, हम लोग कहते हैं मुक्तिदाता पैदा हुआ है, यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, आओ आकर देखो, आमीन, हालेलुया। आओ उसमें से खाओ, उसमें से पियो। यह है जन्मदिन जिसके बारे में वचन में लिखा है, और जिस जन्मदिन को परमेश्वर ने मनाया, इससे बड़ा जन्मदिन आज तक कोई नहीं मना पाया, ना मना पाएगा। और ये खुद हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र का जन्मदिन मनाया, और जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया, एक भी चीज नहीं छोड़ी है यहां पर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जवाब उन लोगों को जो ये कहते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा, तो बाइबल में लिखा है, और बाइबल में खुद पिता ने अपने पुत्र का जन्मदिन बड़े प्लान करके मनाया, बड़े तरीके से मनाया, हालेलुया। लेकिन जिन पर प्रकाश परमेश्वर डालता वही समझेंगे, हालेलुया। जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं वो नहीं समझेंगे। ये है मुक्तिदाता, इसको हमें खुशी की खबर सुनाना है लोगों को, और हमें बताना है कि वो आपकी मुक्ति है, हालेलुया। हमें बताना है कि वो राजा भी है, और हमें बताना है कि वो महिमा और आदर के योग्य है। उसकी सभा होनी चाहिए, उसका धन्यवाद करो, उसके लिए गीत गाओ, उसकी खुशी मनाओ, उसके लिए नाचो, उसका प्रचार करो, सब होने चाहिए इस जन्मदिन में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर सब खड़े हो जाएंगे, काफी देर से हम बैठे हैं।